हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं था, अब वो क्या कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूपी टीजीटी क्या होता है, यूपी टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है, किन सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, उसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो बीएड कर रहे हो और जिनको कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं खबर या फिर नहीं पता, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप लोग ड्यूरिंग बीएड भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप लोगों का टाइम की बचत हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीएड कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर उन लोगों को अपने 2 साल और देने पड़ते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएड अभी पीआरटी से बाहर हो चुका है, तो आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन जो बचता है वो है यूपी टीजीटी। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, कहाँ से सर्टिफिकेट प्रोग्राम को करना है। और आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं आप लोगों का है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर आपका नहीं है तो आप लोग बीएड के साथ साथ इस प्रोग्राम को कर सकते हो, नो इशू। आप लोगों को समय की बचत हो जाएगी। अगर आप बाद में करते हैं तो फिर आप लोगों के 2 साल और आप लोगों को इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी अपनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है वो किन सब्जेक्ट के लिए होती है। तो 1 मिनट में हम जान लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हिंदी। सेकंड पे आती है आप लोगों को एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान, ठीक है, मतलब सोशल साइंस। और थर्ड पे आती है आप लोगों की साइंस। और फोर्थ पे आती है आप लोगों की बायोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप लोगों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 सब्जेक्ट आप लोगों के ग्रेजुएशन में होना यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग। तो हिंदी के लिए जो कॉम्बिनेशन बताया गया वो है आप लोगों का हिंदी प्लस संस्कृत ग्रेजुएशन में होना। इन केस अगर हिंदी प्लस संस्कृत आप लोग ग्रेजुएशन में नहीं है बट आप लोगों के पास 12th में संस्कृत है, तो आप लोग हिंदी के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नो इशू। ठीक है, यहाँ पर एसएसटी के टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी बताई है वो 4 सब्जेक्ट बताए हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आप लोगों की हिस्ट्री। तो ये 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का आप लोगों के ग्रेजुएशन में होना यहाँ पर बताया गया है। अगर 2 सब्जेक्ट नहीं है आप लोगों के तो फिर 1 सब्जेक्ट ओनली, तो फिर आपको 1 से एकल विषय का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना होगा। अगर दोनों में से चारों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं मिलता आप लोगों के ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर आप लोग कभी यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ना ही इससे टीचर बन पाएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, इन सारे सब्जेक्ट में या तो वो हिंदी से करना चाहता है, एसएसटी से, या फिर साइंस से, या फिर बायोलॉजी से, तो वो एकल विषय का कॉम्बिनेशन के लिए एकल विषय सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकता है। अगर एक भी सब्जेक्ट नहीं मिलता तो फिर वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। और साइंस के लिए जो कॉम्बिनेशन ज़रूरत होती है वो होती है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का बीएससी में होना आप लोगों के लिए कंपलसरी है साइंस का टीचर बनने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो बायोलॉजी के टीचर बनने के लिए नीड होती है वो होती है जूलॉजी प्लस बॉटनी की। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के ग्रेजुएशन में कम से कम आप लोगों ने इन्हें 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ये बताते हैं। बट ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है कि ये 2 साल ही पढ़े होने चाहिए, बट लोग बताते हैं कि 2 साल ही ये पढ़े होने चाहिए ये सब्जेक्ट जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। तो अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप लोगों को ऐसा होगा, अगर आप साइंस मतलब बीएससी की है और आप साइंस का टीचर बनना चाहते हो तो आप लोगों के पास मान के चलिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है, और फिजिक्स है तो केमिस्ट्री नहीं है, तो एक विषय नहीं होगा आप लोगों के पास। सेम ऐसी एसएसटी में और यहाँ पर हिंदी में भी और बायोलॉजी में अगर एक सब्जेक्ट नहीं है कॉम्बिनेशन का तो फिर आप लोग एक सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई, अच्छे से डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जानते हैं किस यूनिवर्सिटी से आप लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहता है, कितनी फीस रहती है, ड्यूरेशन क्या रहती है, सारा कुछ हम जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 2 ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती हैं आप लोगों को। तो पहली यूनिवर्सिटी आप लोगों की इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सेकंड है आप लोगों की उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि काफ़ी बेहतर हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर यूपी टीजीटी के लिए करवाती हैं एकल विषय से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं इजीली, नो इशू।
बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है फॉर यूपी टीजीटी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो फिर आप लोग उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से करें। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। जो बच्चे इग्नू से करना चाहते हैं श्योर वो जा सकते हैं, कर सकते हैं, नो इशू। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोग्राम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर करना है तो आप लोग उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से करना। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई। यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी। अब मैं इस यूनिवर्सिटी की मतलब उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अगर यहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हो तो आप लोगों को क्या प्रोसेस करना होगा, आप लोगों को कितना अमाउंट जाएगा दोनों साल का। ठीक है, तो जो भी डिटेल है मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो इसमें एडमिशन ओपन होते हैं उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के जो एडमिशन होते हैं इनके 2 सत्र होते हैं। पहला होता है आप लोगों का जनवरी, ठीक है, जनवरी सत्र मतलब जनवरी में इनके फॉर्म निकलते हैं। सेकंड निकलते हैं इनके जुलाई में। ठीक है, सेकंड निकलते हैं इनके जुलाई सत्र बोलते हैं जैसे, मतलब जुलाई में फॉर्म निकलते हैं इनके। वो बीए बीएससी करना चाहो आप लोग, मतलब यूजी पीजी प्रोग्राम करना चाहो, डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहो, चाहे सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहो, ये सारे कोर्स अवेलेबल मतलब करवाती है यूनिवर्सिटी ओपन। ठीक है, सेम ऐसे इग्नू करवाती है। बट मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन का आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 सत्र होते हैं इनके। पहला रहता है जनवरी सत्र, सेकंड रहता है जुलाई सत्र। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर आप लोग जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होता है एनुअली बेस पे होता है। उसी साल दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले बेसिक सी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। और जो भी स्टूडेंट जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हैं तो उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून जुलाई अगस्त के आसपास होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने बता दी। अब आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा इसका एग्ज़ाम होता कहाँ पर है, हम लोगों को कहाँ पर पेपर देने जाना पड़ेगा और फीस वगैरह क्या है। चलिए मैं वो डाउट भी क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले बता देते हैं जो इसकी जो फ़ीस रहती है वो क्या रहती है। तो आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स आर्ट वाले हैं उनके लिए इस यूनिवर्सिटी से पर ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम 2 साल का होता है। पहली बात तो जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है 2 साल का होता है। एकल विषय जो प्रोग्राम करते हैं वो 2 ईयर का होता है, जिसमें आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए 4,500 मतलब 4,500 रुपये पर ईयर जाते हैं। एक बार में अमाउंट कटता है जब आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन करते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, और जो साइंस वाले बच्चे हैं बीएससी वाले, अगर उनको कॉम्बिनेशन के लिए एकल विषय से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है तो इनका जो खर्चा आता है वो आता है 5,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आर्ट वालों के लिए दोनों साल के टोटल कितना खर्च पड़ेगा, 9,000 रुपये, 9,000। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं मतलब बीएससी वाले, उनको कितना खर्च पड़ेगा यहाँ पर 10,000 बोथ ईयर, मतलब दोनों साल का, मतलब कंप्लीट है ये। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पैसा लगाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर आपका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका डाउट आएगा कि आप लोगों को जो एडमिशन लेना उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम कहाँ देना जाना पड़ेगा, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी आप लोगों की उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसके अध्ययन केंद्र उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में होते हैं। तो आप लोगों का जो भी नियरेस्ट जिला है आप लोगों के वहाँ पर इसका अध्ययन केंद्र होगा। तो इनका जो अध्ययन केंद्र है पता करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ भी ऑप्शन आते हैं आप लोग के डिवीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग के मंडल के अंदर जितने ज़िले आते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कॉलेज दे रखे होते हैं। तो आप लोग अपने नियरेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करके और अपना वो अध्ययन केंद्र बना सकते हैं। और बेसिकली जो अध्ययन केंद्र का वर्ड यूज़ होता है इनके लैंग्वेज में वो ये रहता है कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन का वहाँ पर अध्ययन केंद्र मतलब सेंटर है एक तरह से। ठीक है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म करना है और एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों के अध्ययन केंद्र पे होंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा, आप लोगों का रोल नंबर वगैरह, वो सारी कुछ चीज़ आप लोगों की अध्ययन केंद्र से ही मिलेगी। और अध्ययन केंद्र वही बेसिक से कॉलेज होते हैं जो नॉर्मली जिलों में पाए जाते हैं, मतलब होते हैं कॉलेज। ठीक है, तो वही अध्ययन केंद्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को इनका फॉर्म ऑनलाइन करना होता है इनकी साइट पर जाकर। ठीक है, फीस वगैरह कट जाएगी एक बार में, नो इशू। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ इसमें एक हार्ड कॉपी मिलती है, मतलब इसका जो प्रिंट आउट निकलता है फाइनल प्रिंट का, ये हार्ड कॉपी लेके आप लोगों को अपने नियरेस्ट अध्ययन केंद्र पर जाना है, जो भी आपने सिलेक्ट किया हो फॉर्म ऑनलाइन करते में। वहाँ पर अध्ययन केंद्र पर जाने के बाद आप लोगों को ये हार्ड कॉपी सबमिट कर देनी है और आप लोगों का जो एडमिशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की एडमिशन होने के 3 से 4 महीने बाद आप लोगों के घर तक बाय पोस्ट बुक्स पहुंचा देगी।
तो बुक्स भी आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी खुद से सारा काम कर देती है। तो आप लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे, मान के चलिए अगर आप आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं और आप लोग हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस से सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, सेम आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी से सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनकी बुक जो है आप लोगों की बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू आप लोगों के पास एडमिशन के 3 से 4 महीने बाद घर तक पहुंचा दी जाएंगी। तो आप लोग ईजिली फिर उन बुक से पढ़ सकते हैं, नो इशू। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी असाइनमेंट बनवाती है आप लोगों से। असाइनमेंट के जो टॉपिक होते हैं वो यूनिवर्सिटी अपनी साइट पर अपलोड करती है। देन उसके बाद आप लोगों को वो डाउनलोड करने पड़ते हैं साइट से। फिर अपने अध्ययन केंद्र जो होता है आप लोगों का, वहाँ पर जाकर आप लोगों को असाइनमेंट कॉपी मिलती हैं, कॉपी लेके आनी होती हैं। ये 30 रुपये की एक देते हैं, 30 या 35 रुपये की, 25 रुपये की, आप लोग देख लेना अकॉर्डिंग और अध्ययन केंद्र, ठीक है। वहाँ पर जितने की भी दें वो कॉपी आप लोग देख लेना। तो फिर बुक में जो यहाँ पर टॉपिक जो दे रखे होंगे आप लोगों को वो बुक में लिखने हैं। बुक्स से देख कर आप लोगों को पता ही होगा, असाइनमेंट वगैरह आप लोगों ने बनाए होंगे काफ़ी। फिर वो उन असाइनमेंट को बना के उनकी लास्ट डेट आती है, वो अपने अध्ययन केंद्र पर जाके असाइनमेंट जमा करने होते हैं। तो वहाँ से इस तरीके से आप लोगों को 30 नंबर मिलते हैं असाइनमेंट के, ठीक है। और आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा सेंटर पे इसका फर्स्ट ईयर का, वो होगा आप लोगों का 70 नंबर का। तो इस तरह से ये 100 नंबर का पेपर होता है पूरा, जिसमें से 30 नंबर आप लोगों को असाइनमेंट के मिलते हैं, बाकी टर्म एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का। तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस रहता है, होता है, ठीक है। साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लोगों को सर्टिफिकेट आप लोगों के अध्ययन केंद्र पर अवेलेबल करवा दी जाएगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं, नो इशू। तो स्पेशली ये जो कोर्स बना है वो यूपी टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए ही बना है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगा अभी भी इसके एडमिशन चालू हैं, आप लोग अभी एडमिशन नहीं लीजिएगा। आप लोग मेरे कहने से जनवरी 70 में अपना एडमिशन ले लीजिएगा, जिसके एग्ज़ाम फिर दिसंबर में हो जाएंगे। और मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाता रहूँगा जिन भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी से करना है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो फिर मैं उस पर डेडिकेट वीडियो लाऊंगा। आप लोगों को अपना अध्ययन केंद्र किस तरह से सिलेक्ट करना है, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सारी कोई जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम में टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो इस यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई दिया, कितना अमाउंट जाता है, कैसा क्या होता है। तो आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस यूनिवर्सिटी से अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ भैया हम इस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट प्रोग्राम करेंगे, तो आप लोग हमारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा होंगे तो मैं आपको स्पेशली यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू बताता रहूँगा, और आप लोग कुछ ही बच्चे होंगे तो फिर मैं आपको पर्सनली फिर गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उसके बाद आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली जुड़ सकते हैं, फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन क्वेरी आप लोग हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारी कुछ चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली। आप लोगों का 2 ईयर का प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। साल में 2 बार पेपर होते हैं। पैसे भी मैंने आपको बता दूँ कितने जाएंगे आप लोगों के, यूनिवर्सिटी भी बता दी आप लोगों के लिए। आप लोग इग्नू से करना चाहते हो तो इनका भी प्रोसेस सेम ही रहता है, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से ही सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा करें, ठीक है। तो इतनी चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जितने भी डाउट थे सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए होंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो फिर उसके आगे हम आप लोगों कमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ और वीडियो यहाँ तक देखिए और ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।